आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का पोलिनोमियल। और ये जो टॉपिक है ये चैप्टर 2 है, बेसिकली तुम्हारा एनसीईआरटी का चैप्टर 2। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। काफ़ी आसान सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। एक क्वेश्चन है कुल मिला के जो 2.3 एक बड़ा क्वेश्चन है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। वो बड़ा वाला भी बहुत आसान है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उसके अलावा भी काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। तो हम पहले इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इसी वीडियो में इसका 2.1 के कुछ क्वेश्चन, कुछ क्या मतलब उसमें 6 क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इजी है, वो वाले भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स में सबसे पहले तो पोलिनोमियल्स की बात करते हैं कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। पोलिनोमियल्स, अब पोलिनोमियल्स की बात करें अगर हम लोग तो जैसे 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 एक इक्वेशन है 3x, इसको मान लो ये क्या है 3x है। ये अकेला जो है एक मोनोमियल है। क्या है? मोनोमियल। अगर मैं बोलूँ 3x+2, अब ये एक पोलिनोमियल बन गया, यानी कि मोनोमियल मतलब जिसमें एक ही हो, पोलिनोमियल मतलब एक से ज़्यादा, कितने भी। अब ये जो है एक तरीके से ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है, बार बार नहीं लिखूँगा, ये एक पोलिनोमियल है। लेकिन इसको अगर मतलब ऐसे इसको दो वाले को हम लोग बाइनोमियल कहते हैं, 3 वाले को ट्राइनोमियल कहते हैं और 4 मतलब पोलिनोमियल कहते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा को भी हम पोलिनोमियल कहेंगे। यानी कि अगर हम लोग बेसिकली नंबर्स के साथ अगर अल्फ़ाबेट जुड़ जाएं, अल्फ़ाबेट, ये नंबर है, नंबर के साथ एक अल्फ़ाबेट जुड़ गया और ऐसे ऐसे करके प्लस माइनस करके 2-3 आ जाएँ तो एक पोलिनोमियल बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4x+2y+z, ये एक पूरा का पूरा पोलिनोमियल है, क्योंकि एक से ज़्यादा है। पहली बात तो एक दो तीन है, ठीक है, और ऊपर से इसमें कई सारे बहुत कुछ है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पोलिनोमियल का मतलब है जैसे एक मोनोमियल है ना, इससे ज़्यादा कितने भी हो जाए, चाहे जैसे 4x+5 है, ये भी एक पोलिनोमियल है, और चाहे तो 2x+2y+2z2a2b अप टू कितने भी, ये भी एक पोलिनोमियल है। मतलब एक से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कुल मिला के उसको पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पोलिनोमियल। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले इक्वेशन क्या होती है। इसमें हम 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे, तो पहले ही समझ लेते हैं इक्वेशंस क्या होती हैं। इक्वेशंस का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल 2x+3y=5, ये एक इक्वेशन है। इसमें क्या है 2x+3y=5, यानी इस टाइप की एक इक्वेशन बन गई। इसको हम जैसे इक्वेशंस को फॉर एग्जांपल 1 2 मानते हैं। इसी चैप्टर 3 में ना इन इक्वेशंस का ही सारा गेम है, अभी तो चैप्टर 2 चल रहा है। ये इक्वेशन होती है जैसे 2x, एक यहाँ पे एक है x की फॉर्म में, एक y की फॉर्म में, एक नंबर है। उसके अलावा एक और तरीके से होती है जैसे 2x² 2x और 2। अब ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन इनमें क्या है, देखो इस वाली इक्वेशन में ना वेरिएबल ज़्यादा है हमारे पास, एक में x है एक में y है। ये क्या है? मल्टीपल वेरिएबल वाली इक्वेशन है। ये वाली जो इक्वेशन है वो है मल्टीपल वेरिएबल वाली, मल्टीपल वेरिएबल। और इसकी बात करें इसकी, तो ये सिंगल वेरिएबल है, क्योंकि इसमें एक में भी x आ रहा है दूसरे में भी x आ रहा है, यानी कि एक ही वेरिएबल है इसमें x। कुल मिला के इसका मतलब होता है ऐसी टाइप की इक्वेशन, यानी मल्टीपल वेरिएबल्स वाली इक्वेशन। और इसका मतलब होता है सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन, जैसे कि 2x² + 2x+2 यानी =0 होगा ये भी। इसका मतलब क्या होगा? कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो इसका वेरिएबल है वो x ही, चाहे इसमें x² है या कुछ है, लेकिन है तो x ही। इसकी बात करेंगे अगर तो इसमें x भी है इसमें y भी है, तो ये एक मल्टीपल वेरिएबल वाली इक्वेशन है और एक सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग डिग्री किसे कहते हैं। डिग्री, बस एक डिग्री रह गया। देखो ये होता है वेरिएबल, अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे वेरिएबल। इक्वेशन होती है ये जो नॉर्मल =0 आ जाए, जैसे =5 है, या फिर अगर 5 को हम इधर लेके आएंगे -5 बनेगा =0, तब भी मतलब एक इक्वेशन जिसको कह सकते हैं, जिसको एक x है एक y है, या फिर एक x² है एक x है, वो उस टाइप की इक्वेशंस होती हैं। अब बात करते हैं हम लोग पहले कि डिग्री क्या होती है। कॉलेज वाली डिग्री से थोड़ी अलग है, लेकिन होती क्या है पहले थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग डिग्री किसे कहते हैं। अब देखो क्लास, डिग्री, इस पोलिनोमियल को मिटा देते हैं। डिग्री की अगर बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है डिग्री। ठीक है। अब जैसे एक है 2x² + 2, एक तरीके से इक्वेशन ही, क्योंकि पोलिनोमियल है, पता है मैं एक से ज़्यादा इक्वेशन तो नहीं, इक्वेशन अब बन जाएगी =0 कर दूँ मैं, बन गई इक्वेशन, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि इसकी डिग्री क्या है, आंसर है
2। कैसे? क्योंकि इसका जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सा है इसमें, जो वेरिएबल है हमारा x, इसकी मैक्सिमम पावर वो हमारी डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल जैसे 3x³ + 2x² + x = 0, एक और इक्वेशन तैयार। मैं बोलूँ इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री का आंसर है हमारे पास 3। यानी क्या, जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है इसमें, सारे में x ही आ रहा है, x की मैक्सिमम पावर 3। और अब कुछ डिफरेंस भी बताऊंगा इनके बीच में, तो डिग्री तो मैं समझ में आ गया होगा। और जैसे अगर ऐसे हैं 2x + 2y = 1, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है सिंपल 1, क्योंकि कोई भी स्क्वायर नहीं है कहीं पे भी। अगर स्क्वायर नहीं है तो डिग्री नहीं है, एक है, ठीक है, क्योंकि x की पावर एक है, नहीं सिर्फ नॉर्मल एक ही x है। अब बात करते हैं तो डिग्री हो गई। अब इक्वेशंस में भी कितने प्रकार की इक्वेशन होती है, प्रकार तो खैर बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें 2-3 बेसिक नाम बता देता हूँ ताकि जिससे तुम्हारे काम बन जाए। सबसे पहले हमारी आती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन है हमारी ये, जैसे 2x + 2y = 0 ही मान लो, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है। अब एक और बात करें हम लोग कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी बात करते हैं। अब ये क्या होती है, =0, चल नंबर देते हैं 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक का मतलब है मैक्सिमम पावर उसमें कहीं ना कहीं स्क्वायर या 2 होनी चाहिए। इसको x मान लेते हैं, सेम ही, पर इसमें क्या है, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, x की स्क्वायर में। अगर कहीं पे भी कैसी भी इक्वेशन है, जैसे मान लो एक नॉर्मल सी ग्राफ इक्वेशन बना देते हैं हम, जैसे 3y² + 2y = 1 मान लो, तो ये वाली कौन सी हो गई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। और अगर इसमें से मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो अब ये हो गई लीनियर इक्वेशन, क्योंकि कोई भी पावर नहीं है, मतलब नॉर्मल 1 है इसलिए। अब बात करते हैं क्यूबिक। क्यूबिक से तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, क्यूबिक इक्वेशन क्यूबिक, CUBIC, क्यूबिक इक्वेशन यानी मैक्सिमम पावर 3। आगे इक्वेशन तो बना ही लोगे। अगर पावर है सिंगल तो इक्वेशन है लीनियर। पावर अगर स्क्वायर में आ गई, कहीं भी बीच में एक आध स्क्वायर है, तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक। और अगर पावर है इसकी 3 क्यूब के हिसाब से, तो इक्वेशन है क्यूबिक। ये तुम्हारा बेसिक था इंट्रोडक्शन। अब ना 2.1 करते हैं। 2.1 इतनी छोटी एक्सरसाइज कि मैं इसको इस इंट्रो में ही कवर अप कर दूंगा और तुम्हें पता भी लग गया। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, सेकेंड चैप्टर की। देखो क्लास 2.1 की बात करते हैं। इसमें तुम्हें जीरोस काफ़ी मिलेंगे ढूंढने को, वगैरह वगैरह, बहुत आसान है। तो इसमें एक्सरसाइज 2.1 भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं इसी वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस, ये NCERT का है। फाइंड द जीरोस ऑफ px, यानी हमारा एक पॉलिनोमियल है, उसमें हमें ये बताना है कि जीरोस कितनी आ रही है, बस यही क्वेश्चन है। और इसके 6 पार्ट हैं और ये 2.1 एक्सरसाइज खत्म। मतलब एक तरीके से एक रफ टेस्ट भी नहीं है, बहुत आसान सा ही है बिल्कुल ही, कुछ कह भी नहीं सकता इसको, क्या बोलूँ मैं। देखो करते हैं शुरू इसके क्वेश्चन। पहला पार्ट, ये एक x एक्सिस x', y एक्सिस y'। पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में ये बोला है तुम्हें कि हमें नंबर ऑफ जीरो बताना है सिर्फ ग्राफ को देख के। तो पहला क्वेश्चन है ये। मैं क्वेश्चन 1-2 उठाऊंगा बुक से, बाकी अपने हिसाब से बना दूंगा। देखो क्योंकि है ही इतने आसान। अब कहने का मतलब ये है कि इसको देख के हम लोग कैसे बता सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। यहाँ पे लाइन खींचो ताकि तुम्हें डिफरेंस दिख जाए। अगर ये जो हमारी लाइन है ये कितनी बार x एक्सिस को टच करती है, उस हिसाब से हम बताते हैं कि इसका आंसर क्या है नंबर ऑफ जीरोज में। ठीक है, 4 क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज खत्म। ऐसा ही है क्वेश्चन, ही बहुत आसान है। देखो इसमें ये x एक्सिस है, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, इस वाली लाइन ने इस वाली लाइन को कितनी बार टच किया है, एक भी बार नहीं। तो आंसर है इसका 0। नंबर ऑफ जीरोस कितने, एक भी नहीं। सेकंड पार्ट देखो, फिर से एक बनाओ, ये x है, x' है, y' एरो भी लगा देते हैं। अब एक ये क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। हमें बस इतना दिमाग में रखना है, कैलकुलेट करना है कि कितनी बार इसने x एक्सिस को टच किया। ठीक है, तो कितनी बार किया काउंट करो। एक बार यहाँ पे ये x एक्सिस, इस वाली एक्सिस को 2 3 4 5, नंबर ऑफ जीरोस कितने, 5। समझ में तुम्हें अभी से आ गया होगा, मेरे को थर्ड पार्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी करा देते हैं।
एक और क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट। एक और इक्वेशन बना दी हमने 2 मिनट में। ये एक्स डैश वाई डैश। अब इसकी बात करें, थोड़ा सा यूनिक भी क्या बना है ये क्वेश्चन, ठीक है। हमें बताना नंबर ऑफ जीरोस कितनी बार टच किया, एक बार टच किया है यहाँ पे, एक बार टच किया है यहाँ पे, यानी नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 2, 2 बार। फोर्थ पार्ट अब क्या बताऊँ, इतना सिंपल सा तो ये है, चलो फिर भी कर ही देते हैं एक और, इतना कर दिया तो फिर इसको भी लपेट ही लेते हैं। वाई डैश, कैसा क्वेश्चन बनाऊँ, कैसे बना दूँ, चलो एक सर्कल बनाते हैं, चलो कुछ चलो ये काफ़ी सही लग रहा है। इसका बताना है कि कितनी बार टच किया, ठीक है। तो बता देंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी 5 टाइम्स इसने टच किया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने, 5। ये था तुम्हारा एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी के हिसाब से, और ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, और ये मैंने खुद ही बना दिया ऐसे ही। ये वाले क्वेश्चन तो शायद होंगे भी, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, पर फिर भी हमें बस काउंट करना होता है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं उसमें, ठीक है। ये था तुम्हारी 2.1 सिंपल सी एक्सरसाइज, दैट्स इट। और इंट्रो भी था इसमें, वैसे इंट्रोडक्शन भी था, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो हमने सारा समझ लिया, दैट्स इट।